हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नल एंड नॉट नल के बारे में। नल क्या होता है, नॉट नल क्या होता है। बट बात करने से बेटर होगा डायरेक्ट हम लोग आते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में और यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली नल एंड नॉट नल। तो अभी तक आप जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास डेली अपडेट्स पहुँचते रहे। ओके, एंड मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, यू गाइज आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम मैं दे रहा हूँ एनिमल्स। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर उसके बाद इस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है, इसलिए हम लोग यूज़ एनिमल्स लिख के इसको रन कर देंगे ताकि हमारा वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाए। अभी अगर हमें देखना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स है तो हम लोग सिंपली शो टेबल्स करेंगे तो हमें दिख जाएगा। तो अभी देखिए टेबल्स इन एनिमल्स कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। तो क्रिएट टेबल कैट्स। ठीक है, मैं कैट्स नाम का टेबल बना रहा हूँ और इसका पहला कॉलम दूंगा कैट नेम varchar 100 कैरेक्टर्स एंड कैट एज int। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं अपना टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो वी विल राइट शो टेबल्स। तो अभी आप देखिए टेबल्स इन एनिमल्स के अंदर हमारा टेबल दिख रहा है कैट्स। ठीक है, अब इसका अगर कॉलम्स हमें देखना है कि कौन कौन सा फील्ड है तो हम एक क्वेरी लिख सकते हैं सिंपली DESC। ठीक है, ये DESC लिख के आप कैट्स लिखोगे तो आपका कैट्स का हर एक फील्ड आपको दिखा देगा कॉलम्स। ठीक है, तो हमारा दो फील्ड है कैट नेम और कैट एज, और एक का टाइप है varchar और एक का है int। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग का ये है नल। तो आप देख सकते हैं एक कॉलम है नल। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग का दोनों फील्ड यस यस लिखा हुआ है, मतलब दोनों नल हो सकता है। अभी गाइस देखिए, बहुत कोई सोचता है कि नल मतलब जीरो होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू जीरो है, ऐसा नहीं है। नल मतलब जीरो नहीं होता है। नल मतलब जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू को हम लोग नल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो है। ओके गाइस, और यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूँ, मतलब ये वाले फील्ड को अगर मैं समझूँ क्लियरली कि नल यस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कैट नेम जो है वो अननोन हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक कैट नेम देना ही पड़ेगा, वो अननोन हो सकता है। सेम कैट एज भी अननोन हो सकता है। हम लोग कोई भी एक अननोन एज दे सकते हैं या फिर एज नहीं भी दे सकते तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नल में यस लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोग अननोन रख सकते हैं। लेकिन क्या, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं बोलूँगा ज़्यादा तो आप नहीं समझोगे शायद, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट इनटू कैट्स। ठीक है, और देखिए दो फील्ड है हम लोग का इंसर्ट करने के लिए, एक कैट नेम है और एक कैट एज है। तो मैं सिर्फ कैट नेम में इंसर्ट करूंगा, कैट एज में मैं कुछ इंसर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू कैट्स, कैट नेम, वैल्यूज के अंदर मैं नेम इंसर्ट कर देता हूँ केटी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी इसको देखते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैट्स। तो देखिए आप यहाँ पे हमें कैट नेम दिख रहा है किटी, बट कैट एज दिख रहा है हमें नल। ठीक है, और आप देखिए कि क्वेरी भी एकदम एग्जीक्यूट हो चुका है बिना कोई वार्निंग दिए, कोई वार्निंग नहीं मिला हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट नेम के अंदर किटी आ चुका है, बट कैट एज के अंदर हमें नल दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इंसर्ट इनटू कैट्स करें और यहाँ पे हम लोग फील्ड भी कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे और हम लोग वैल्यूज भी कुछ स्पेसिफाई नहीं करें। ठीक है, बस हम लोग इंसर्ट क्वेरी रन कर रहे हैं लेकिन बिना कोई फील्ड दिए, बिना कोई वैल्यूज दिए। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और फिर से सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैट्स।
तो आप देखिए कैट नेम के अंदर भी हमें नल मिल रहा है, कैट एज के अंदर भी हमें नल मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग का कोई नहीं एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और हम लोग का टेबल के अंदर डेटा भी घुस चुका है, लेकिन क्या डेटा घुसा है, नल डेटा घुसा है। कैट नेम भी नल है, कैट एज भी नल है, कोई हमें रोक टोक नहीं हुआ कि भाई तुम्हारा क्वेरी गलत है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन आप सोचिए कि आप ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जहाँ पे एकदम कैट नेम देना ही पड़ेगा, कैट एज भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर वैल्यूज नहीं लेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट नल। नॉट नल मतलब तुम इसको अननोन नहीं रख सकते हो, तुम्हें वैल्यू स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स नॉट नल। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल डॉग्स, यहां पे अब देता हूं मैं डॉग नेम varchar 50, कुछ भी 255 तक मैक्सिमम होता है, आप उसके अंदर कुछ भी दे सकते हो। और यहां पे हम लोग लिखेंगे नॉट नल, मतलब ये फील्ड, ये कॉलम नल नहीं हो सकता है। सिमिलरली हम लोग डॉग एज करेंगे int, ठीक है। int का मैक्सिमम होता है, हम लोग 11 डिजिट्स तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आप मत दीजिए, आपको मैं बाद में अच्छे से समझा दूंगा। तो डॉग एज int और ये भी नॉट नल, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये टेबल क्रिएट हो गया आई गेस। तो हम लोग चेक कर सकते हैं शो टेबल्स करके, शो टेबल्स। तो अब देखिए हमारे एनिमल्स डेटाबेस के अंदर 2 टेबल दिख रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स। अभी अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि डॉग्स में कौन कौन से फील्ड है हम लोग का, कैसे कैसे टाइप का, तो हम लोग लिखेंगे DESC डॉग्स, ओके। एग्जीक्यूट करिए, देखिए यहाँ पे फील्ड है डॉग नेम एंड डॉग एज, और टाइप है varchar int, और नल के अंदर देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मतलब क्या कि ये नल नहीं हो सकता है। अभी चलिए हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन करके देखते हैं इस टेबल में कि क्या होता है। तो इंसर्ट इनटू डॉग्स, और मैं सिर्फ डॉग नेम दूंगा, डॉग एज नहीं दूंगा, ठीक है। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। डॉग नेम वैल्यूज ब्रूनो, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस हो गया नीचे, ठीक है। आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे इंसर्ट इनटू डॉग्स, ये किया मैंने, यहाँ पे एरर कोड दिया है, फील्ड डॉग एज डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको वार्निंग मिल रहा है। आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रुकिए मैं और एक क्वेरी लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे आप वार्निंग चेक कर सकते हो। तो इसको हटाते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए शो वार्निंग्स। तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि फील्ड डॉग एज डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब हम लोगों ने तो क्या किया कि फील्ड डॉग एज में कोई वैल्यू इनपुट नहीं किया, और हम लोग ने सेट कर दिया था उसको नॉट नल, मतलब उसको हम लोग को वैल्यू देना पड़ेगा। तभी तो ये एरर आया ना, वार्निंग आया कि बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो, तुमको तो डॉग एज देना है, क्योंकि तुमने वहाँ पे नॉट नल स्पेसिफाई किया था, तुमने तो डॉग एज नहीं दिया। ऊपर से क्या तुमने डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट नहीं किया हुआ है। और ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है गाइस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जब हम लोग नॉट नल स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो तो मैं आपको आगे के लेक्चर में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आगे के लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, ओके। तो अभी चलिए हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके देख लेते हैं कि टेबल के अंदर कैसा दिख रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉग्स, देखिए आप यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं आया है। तो यही हम लोग देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कुछ इंसर्ट हो जाए। जैसे मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो इंसर्ट होना चाहिए था ना, कि अगर कोई गलती से एज देना भूल गया डॉग का, तो उस जगह पे डॉग का कुछ स्पेसिफिक एक एज ले लेगा और यहाँ पे डॉग एज के अंदर वो फिल कर देगा, और साथ में मैंने जो नाम स्पेसिफाई किया था वो नाम तो आएगा ही ब्रूनो करके, ठीक है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए DESC डॉग्स में अगर करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक फील्ड है डिफ़ॉल्ट, और यहाँ भी नल नल लिखा हुआ है, मतलब क्या कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अननोन है। अभी तक हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अगर समझ में आया कि नल क्या है, नॉट नल क्या है, कब नॉट नल यूज़ करना है, कब नॉट नल यूज़ करना है, तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए, वहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।